द्वापर युग का वह महान योद्धा जो महादानी महापराक्रमी भगवान परशुराम का शिष्य, जो दानवीर कर्ण के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, जिसको कुछ लोगों ने अंग देश का राजा, कोई सूत पुत्र, तो किसी ने राधे कहकर संबोधित किया। परंतु सारा जगत जानता है कि कर्ण भगवान सूर्य का दिया हुआ वह प्रसाद है जो माता कुंती को विवाह से पूर्व ही ऋषि दुर्वासा की दी हुई विद्या के कारण प्राप्त हुआ था। माता कुंती का वह पुत्र जो युधिष्ठिर का अग्रज तथा पांडव पुत्रों में सबसे बड़ा धनुर्धर था। एक तरफ जहां वह भीष्म पितामह तथा ऋषि भारद्वाज पुत्र गुरु द्रोणाचार्य का गुरु भाई था, वहीं वह जन्म से ही एक ऐसे दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था जिसको संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। अपने दिव्य कवच और कुंडल के कारण वह संसार में अजेय था। युद्ध में कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता था। जिसको स्वयं नारायण के अवतार भगवान परशुराम जैसा गुरु मिला था, जो अपनी दानवीरता के कारण इस भूमि पर दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्र का धर्म उसने इस प्रकार निभाया कि अपनी मृत्यु निश्चित जानते हुए भी उसने अपने मित्र धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा। परंतु विधि का विधान सब कुछ पलट कर रख देता है। भगवान कृष्ण कर्ण के विषय में सब कुछ जानते थे। हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण का संधि प्रस्ताव ठुकराकर दुर्योधन ने जब उन्हें बांधने का असफल प्रयास किया, तब भगवान ने कहा, हे दुर्मति दुर्योधन, क्यों अपनी माता शिव भक्तनी गंधारी को अपने शव पे विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि संसार में जिन योद्धाओं का जमघट आज इस राजसभा में है, वह संसार के किसी भी राज्य और उसके राज्यसभा में नहीं है। ये जो योद्धाओं और विद्वानों का समूह आज यहाँ उपस्थित है, ये तुम्हारे हठ और दुराग्रह के कारण सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ना तुम जीवित रहोगे, न तुम्हारे बंधु बांधव। उस दिन उस हस्तिनापुर की कुरुसभा में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के सभी प्रस्तावों को ठुकराकर एक निश्चित युद्ध की भूमिका और उसकी रणभूमि तैयार कर दी थी। संधि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वापस लौट रहे थे, तब उन्हें विदा करने के लिए अंगराज कर्ण और अपने मित्र दुर्योधन के द्वारा किए हुए अपमान की क्षमा याचना के लिए श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का सम्मान करते हुए उसे अपने साथ अपने रथ पर बिठाकर कुछ दूर चलने के लिए कहे। जंगल में कुछ दूर जाने पर भगवान श्री कृष्ण और कर्ण रथ से उतरे और कुछ देर शांत रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कर्ण के जन्म के बारे में कुछ चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, क्या कभी आपने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आपकी माता कौन है? कर्ण कहने लगा, हे केशव, मैं उस माता को जानकर क्या करूंगा जिसने मुझे जन्म लेते ही नदी की धारा में बहा दिया था। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि मेरी माता राधे है। मैंने सुना है कि नदी में बहते हुए मेरी माँ राधे को जब मैं मिला था, तब उसके निसंतान होते हुए भी मुझे देखकर ऐसा वात्सल्य और प्रेम उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध आने लगा। जिस करुणा, प्रेम और वात्सल्य का प्रतिमान यह अंगराज कर्ण आपके समक्ष उपस्थित है। हे माधव, उस माता को छोड़कर कौन ऐसा अभागा इस संपूर्ण जगत में होगा जो अपने जन्म देने वाली माता को याद करेगा, जिसने मुझे जन्म देते ही त्याग कर अपने और अपने कुल की मर्यादा को सर्वोपरि रखा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अंगराज, आप जो भी कह रहे हैं वह भूतो न भविष्यति, संसार में आदरणीय और पूज्या हैं आपकी माता राधे। परंतु हे दानवीर, समय का चक्र, समाज का बंधन, कुल की मर्यादा और समय के निष्ठुर तिरस्कार से बचने के लिए एक नारी को ऐसे भी निर्णय लेने पड़ते हैं जहां सदियों तक ऐसी पीड़ा को उस माता द्वारा भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा ही अभागन माँ है जिनके आंसू उनकी आंखों से आज भी रिक्त नहीं हुए हैं। हे महारथी, मैं उस माता को जानता हूँ जो तुम्हारे जैसे महापराक्रमी, वीर और महाबलशाली
5 और पुत्रों की माता होते हुए भी आज भी आत्मग्लानि, करुणा, दुख और विवशता भरा जीवन जीने को अभिशप्त हैं। हे भगवान परशुराम शिष्य राधे, मैं उस माता को जानता हूँ जो उस दिन रंगशाला में तुम्हारे कवच और कुंडल को पहचान कर भी तुम्हें अपनी छाती से लगाकर चूमना चाहा, तुम्हें गोद में लेकर दुलारना भी चाहा होगा। अपना पुत्र कहकर तुम्हारे संसार से सुत पुत्र का कलंक होने का दंश भी मिटाना चाहा होगा। परंतु सोचो, कुछ तो ऐसी व्यवस्था होगी उस माँ के पास जो एक माँ को आज भी पीड़ा देती है, आंसू देती है, एक असह और अंतहीन व्यथा सह कर भी जो तुमको अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर पा रही है। उनकी इस पर्वत जैसी वेदना को क्या संसार कभी समझ पाएगा कर्ण? हे राधे, मैं तुम्हारे उस अभागिन माता को जानता हूँ और आपके उस पिता को भी जानता हूँ जिनकी कृपा से आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। कर्ण इन सारी बातों को सुन आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण से आर्त और करुण स्वर में कहने लगा, हे माधव, आप सब कुछ जानते हुए भी आज तक इस रहस्य को हमसे छुपाए रहे। हे गिरधर, अब तो कृपा करो। हे नंदलाल, अब तो मेरी माता की पहचान बता दो। हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, क्या है मेरी पहचान? मैं कौन हूँ? मेरी माता कौन है? इस संसार में मेरे पिता कौन है? ऐसी कौन सी व्यवस्था थी मेरी माता की जिन्हें मुझे जन्म देते ही त्यागना पड़ा? हे यदुनंदन, आज तक संसार जो सूत्र पुत्र कहकर मुझे अपमानित करता रहा, अब तो इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दिला दो घनश्याम। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की आर्त वाणी सुन कर्ण के जन्म की सारी कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण के सभी बातों को सुनकर कर्ण अचंभित सा हो गया और कहने लगा, हे यदुनंदन श्री कृष्ण, आप मुझ पर एक और कृपा कीजिए। आप मुझे वचन दीजिए कि आप कभी भी मेरे 5 पांडव भाइयों को मेरा सत्य नहीं बताएंगे, क्योंकि हे माधव, मैं कभी दुर्योधन को त्याग नहीं सकता और युधिष्ठिर अगर ये सत्य जान जाएंगे तो कभी भी राज सिंहासन नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण को वचन दे दिया। महाभारत के युद्ध में जब एक कुंती पुत्र अर्जुन के हाथों ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण का वध हुआ तो कर्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम क्षणों में एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के समीप पहुंचे और कर्ण से दान की याचना की। कर्ण ने पास में पड़े पत्थर को उठाकर अपने सोने के दांत को तोड़ा और ब्राह्मण वेश बने भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। तब तक कर्ण समझ गए कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कर्ण कहने लगे, हे प्रभु, आपको मैं पहचान गया हूँ। अब आपसे मेरी एक प्रार्थना है। हे प्रभु, क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? हे कौन्तेय, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अदेय हो। कर्ण कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरे इस पार्थिव शरीर का दाह संस्कार उस जगह पर कीजिएगा जहाँ कोई कभी पाप नहीं हुआ हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाने के लिए कर्ण के उस पार्थिव शरीर को अपने हाथों के ऊपर रखकर अग्नि को समर्पित किया था। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कृपया मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।